सबसे पहले आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया है। 100 इंडेक्स में एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 840 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इंडेक्स ट्रेडिंग के दौरान 56,237 की सतह पर पहुंच गया है। इसी हवाले से मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से, जो कि ट्रेड रुझान के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। जी बताइएगा। आज बिल्कुल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। सुबह से ही जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स में हम शेयर्स की ख़रीदारी को देख रहे हैं। इसके साथ साथ सरमायाकार जो है वो सरगर्म है और सुबह से अब तक 100 इंडेक्स में 800 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ट्रेडर जिब्रान सरफराज, इनसे जानते हैं। ये बताएगा जिब्रान, क्या सूरत हाल है स्टॉक मार्केट में? मुसलसल तेज़ी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स जो है वो मुसलसल पॉजिटिव जो है फिगर शो कर रहा है, क्या वजूहत है? देखिए, सबसे पहले तो जो PIBs की जो ऑक्शंस हुए थे ट्रेजरी बिल्स के, तो उसमें इंटरेस्ट रेट जो कम होने का जो अंदेशा है, तो इससे लगता है कि आने वाले दिनों में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें जो है इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिससे जो एक कॉस्ट है जो काफ़ी 22% तो बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा एक मरहम समझ लें, एक तरह से मरहम लगेगा, तो जिससे हमारी जो इकोनॉमी को थोड़ा सा एक बूस्ट मिलेगा। इसके साथ साथ ऑयल प्राइसेस जो है इंटरनेशनली क्रूड ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं, तो ऑयल के हिसाब से जो है हमारा जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में उसमें भी कमी देखी जा सकती है। सरमायाकार ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी वाक़ई होगी, बल्कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी हम देखेंगे कि तेज़ी का रुझान देखने में आएगा और जो सरमायाकारों की तादाद में इजाफा होगा। तो मजबूरी तौर पर हम देखेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है और मुख्तलिफ सेक्टर में शेयर्स की खरीदारी में तरजीह देखने में आ रही है सरमायाकारों की। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक्सपोर्टर्स ने मुआशी आदाद-ओ-शुमार की बेहतरी को मईशत के लिए आम करार दे दिया। काठी के मेंबर और एक्सपोर्टर अफीफ सिद्दीकी कहते हैं कि बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा मुल्की मईशत के लिए ज़रूरी है। दरामदात को फिर से कंट्रोल करना होगा क्योंकि बुलंद शरह सूद इंडस्ट्रीज़ की मुश्किलात बढ़ा रहा है। तफसील जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जो अशरफ बताएगा। देखा जाए माशी आदत-ओ-शुमार बेहतर होना शुरू हो गए हैं, बरामदात जो है वो भी बढ़ी है, साथ ही दरामदात भी बढ़ी है। और अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें, इंटर बैंक ओपन मार्केट जो फ़र्क कम हुआ तो रेमिटेंसेस भी बेहतर हुई है। इसको किस तरीके से एक्सपोर्टर्स देख रहे हैं, जानते हैं अफीफ सिद्दीकी से। क्या देख रहे हैं आप? जो कुछ बेहतरी भी हुई है, इम्पोर्ट भी बढ़ी है, एक्सपोर्ट भी बढ़ी है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, एक्सपोर्ट बढ़ना हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे हम देख सकते हैं कि इस वक्त इंटर बैंक और ओपन मार्केट का रेट में अब पैरिटी कम रह गई है, ये बहुत अच्छा हुआ है। ये जो हमारी गवर्नमेंट ने अभी क्रैकडाउन किए और ये जितने हवाले वाले थे और जो ब्लैक मार्केट के थ्रू लेके चल रहे थे, इनको जो कंट्रोल किया, ये बहुत अच्छा है इकॉनमी के लिए। इसी में आप देख सकते हैं कि आपकी रेमिटेंस अब बढ़ गई हैं क्योंकि अब ज़्यादातर लोग ऑफिशियली भेज रहे हैं। इसके साथ साथ हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इंपोर्ट्स पे जिस तरह पहले थोड़ा कंट्रोल हमने किया हुआ था, हम दोबारा इंपोर्ट्स पे कंट्रोल करें। हम पहले की तरह इंपोर्ट अगर जैसे इस महीने तकरीबन $4 अरब की हुई हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। $4 अरब अभी भी, जिसके अगेंस्ट आपकी एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ $2-2.25 अरब की हुई है। जी, जैसा कि आपने सुना, अहम तजावीज़ दी जिसमें कहा है कि सबसे बड़ा मुश्किलात जो इंडस्ट्री का है वो महंगी जो है शरह सूद है, उसमें कमी होनी चाहिए। साथ ही ऐसे इक़दाम उठाने चाहिए जिससे मुल्क की सनत ग्रो कर सके, साथ ही बरामदात बढ़ सके, जिससे पाकिस्तान मुबादला कम आ सके। बहुत शुक्रिया अशरफ खान अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात। IMF अपने मुतालबात और सिफारिशात से आगाह करेगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF की जानिब से डू मोर का मुतालबा भी किए जाने का इम्कान है। बैरूनी फाइनेंसिंग ज़रूरियात से मुतल्लिक़ IMF सवालात उठा सकता है। टैक्स महसूलात से मुतल्लिक़ IMF मुतालबात पेश कर सकता है। अपडेट कर रहे हैं आपको पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह मुज़ाकरात के हवाले से। IMF अपने मुतालबात और सिफारिशात से आगाह करेगा। मज़ीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास बताइएगा। जी, पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात आज से शुरू हो रहे हैं, जो कि 15 नवंबर तक जारी रहेंगे। और इन मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना, SBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पावर डिवीजन के हुक्काम शिरकत करेंगे। इन 3 रोज़ तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में IMF पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग से मुताल्लिक सवालात कर रहे हैं, जबकि टैक्स महसूलात बढ़ाने के लिए जो मुतालबात IMF के सामने पेश किए आए हैं, उसमें यह बताया गया है कि IMF टैक्सों का दायराकार बढ़ाने के लिए दीगर जो सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त कम टैक्स अदा कर रहे हैं, उनसे भी टैक्स वसूली का मुतालबा कर रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात थे वो गुज़िश्ता हफ्ते ख़त्म हुए थे और पाकिस्तान ने अपना तमाम तर इक़्तिसादी डेटा IMF के हवाले कर दिया था। अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें ज़्यादातर फोकस
बिजली और गैस की कीमतों के अलावा शरह सूद से मुताल्लिक बातचीत हो रही है और इसमें बैरूनी फाइनेंसिंग के हवाले से पाकिस्तान ने IMF को आगाह करना है कि अगले 6 से 1 साल के दौरान पाकिस्तान को कितनी ज़रूरत होगी बैरूनी फाइनेंसिंग की और किस तरह ये पूरा किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। इसराइली फौज के अस्पतालों पर बमबारी और हमले शिद्दत इख्तियार कर गए, अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील होने लगे। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में अल-शिफा अस्पताल के ICU में ज़ेर इलाज तमाम मरीज दम तोड़ गए। इनक्यूबेटर में मौजूद 5 नौमौलूद बच्चे भी जान की बाजी हार गए। गजा के दूसरे बड़े अस्पताल अल-कुद्स ने भी ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत का कहना है कि इसराइली फोर्सेज मरीजों को अस्पतालों से ज़बरदस्ती सड़कों पर मुंतकिल कर रही है। खान यूनस में एक घर पर हमले में एक ही ख़ानदान के 13 अफराद शहीद हो गए। शुहदा की मजमूई तादाद 11,200 से तजावज़ कर गई। अस्पतालों पर हमलों के बाद हमास ने इसराइली कैदियों की रिहाई पर मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। इसराइली जारियत के जवाब में हिज़्बुल्लाह, अल-क़साम और अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाकों समेत मुख्तलिफ इलाकों पर दर्जनों रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अरब रहनुमाओं से कहा है कि अगर वो अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं तो हमास के खिलाफ उठ खड़े हों। इसराइली वज़ीर जंग की हमास के हर हामी को ख़त्म करने की धमकी। बेन गोयर का कहना है कि जो भी फ़लस्तीनी तंजीम की हिमायत करे और उसे एक टॉफ़ी तक पहुँचाए वो सब दहशतगर्द हैं। इसराइली वज़ीर जंग ने हाल ही में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों में 25,000 हथियार तकसीम किए। बेन गोयर अमरीका और इसराइल में दहशतगर्द करार दी गई तंजीम का हिस्सा हैं और उन्हें 53 मुकदमात में फ़र्द जुर्म का सामना रहा। बेन गोयर को 2007 में नस्ल परस्ती और दहशतगर्द तंजीम की हिमायत के जुर्म में सज़ा भी सुनाई गई थी। बेन गोयर को सियोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कौमी सलामती का वज़ीर मुकर्रर किया था। इसराइली वज़ीर जंग ने फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार करके उनकी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। बेन गोयर अमरीका और इसराइल में दहशतगर्द करार दी गई तंजीम का हिस्सा हैं और उन्हें 53 मुकदमात में फ़र्द जुर्म का सामना रहा। बेन गोयर को 2007 में नस्ल परस्ती और दहशतगर्द तंजीम की हिमायत के जुर्म में सज़ा भी सुनाई गई थी। बेन गोयर को सियोनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कौमी सलामती का वज़ीर मुकर्रर किया था। इसराइली वज़ीर जंग ने फ़लस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार करके उनकी वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी। इसराइली जारियत के जवाब में हिज़्बुल्लाह, अल-क़साम और अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाकों समेत मुख्तलिफ इलाकों पर दर्जनों रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अरब रहनुमाओं से कहा है कि अगर वो अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं तो हमास के खिलाफ उठ खड़े हों। इसराइली जारियत के जवाब में हिज़्बुल्लाह, अल-क़साम और अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाकों समेत मुख्तलिफ इलाकों पर दर्जनों रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अरब रहनुमाओं से कहा है कि अगर वो अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं तो हमास के खिलाफ उठ खड़े हों। इसराइली जारियत के जवाब में हिज़्बुल्लाह, अल-क़साम और अल-कुद्स ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट हमले शुरू कर दिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाकों समेत मुख्तलिफ इलाकों पर दर्जनों रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अरब रहनुमाओं से कहा है कि अगर वो अपने मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद हैं तो हमास के खिलाफ उठ खड़े हों। पोप फ्रांसिस ने गजा में जंग ख़त्म करने की अपील की है। पोप फ्रांसिस का कहना है कि बस बहुत हो गया, हथियारों को रोक दो क्योंकि हथियार कभी अमन नहीं लाते। गजा में ज़ख्मियों की फौरी देखभाल होनी चाहिए और इंसानी अलमिया ख़त्म होना चाहिए। गजा में इंसानी इमदाद में इजाफ़ा किया जाए और यरमालियों को रिहा किया जाए। पोप फ्रांसिस ने मज़ीद कहा कि ईसाई, यहूदी, मुसलमान और हर मज़हब व मुल्क का इंसान खुदा की नज़र में अहम होता है। हर इंसान को अमन के साथ रहने का हक है। हथियार कभी अमन नहीं लाते। गजा में ज़ख्मियों की फौरी देखभाल होनी चाहिए और इंसानी अलमिया ख़त्म होना चाहिए। गजा में इंसानी इमदाद में इजाफ़ा किया जाए और यरमालियों को रिहा किया जाए। पोप फ्रांसिस ने मज़ीद कहा कि ईसाई, यहूदी, मुसलमान और हर मज़हब व मुल्क का इंसान खुदा की नज़र में अहम होता है। हर इंसान को अमन के साथ रहने का हक है।
अब मुल्की सियासत की बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा कोयटा का शेड्यूल तब्दील हो गया है। नवाज शरीफ अब आज के बजाय कल बलूचिस्तान जाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ भी हमरा होंगे। दौरे में बलूचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी करेंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा कोयटा का शेड्यूल तब्दील। नवाज शरीफ अब आज के बजाय कल बलूचिस्तान जाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ भी हमरा होंगे। दौरे में बलूचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी करेंगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ भी हमरा होंगे। दौरे में बलूचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी करेंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा कोयटा का शेड्यूल तब्दील। नवाज शरीफ अब आज के बजाय कल बलूचिस्तान जाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ भी हमरा होंगे। दौरे में बलूचिस्तान की बाद सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी करेंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौरा कोयटा का शेड्यूल तब्दील हो गया।